हेलो फ्रेंड्स, आज है हम पार्क में और आज डे बहुत अच्छा था तो पार्क भी आ गए। ये पार्क बिल्कुल घर के पास है, पास ही लेक पड़ती है। मत कर रही है मस्ती क्योंकि शायद कल पड़े स्नो। ये है लेक जो हमारे घर के सामने है और मार्केट के भी बिल्कुल सामने पड़ती है। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा रास्ता भी था बट यहाँ से जाना अच्छा लग रहा था। इस लेक पे हम पहली बार आए हैं तो आज डे बहुत अच्छा था, इसीलिए सोचा अभी चलो वॉक कर लेते हैं लेक पे। बट आगे जाके पता चला अभी आगे एक पार्क है और लेक की आगे ग्राउंड बने हुए हैं, बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। इसीलिए मैंने सोचा अभी चलो आगे भी जाते हैं, नहीं तो मेरा सिर्फ 5-10 मिनट का ही इरादा था वॉक करने का। वेदर अच्छा है तो इसका क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। कभी कभार तो बाहर निकला जाता है, विंटर में आप रोज़ नहीं बाहर जा सकते। मे बी कल से तो कंटिन्यू स्नो स्टार्ट हो जाए, फिर तो सारा वाइट वाइट ही दिखेगा, फिर तो वॉक इम्पॉसिबल है। ये रहमत को मैंने ओपन एरिया में छोड़ दिया क्योंकि बहुत खुली जगह थी और उसको सामने पार्क दिख गया, जिसके कारण वो बहुत खुश थी क्योंकि इतने दिनों के बाद घर से निकली थी और पार्क में तो उसको ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी बड़ी खुशी मिल गई। बहुत खुश थी वो और उसके फेस पे बहुत अच्छी स्माइल आ गई थी। हमने बहुत टाइम पार्क में स्पेंड किया, मैंने भी उसने भी। रहमत भागी भागी स्विंग्स और स्लाइड की और जा रही है, इतनी फास्ट भाग रही थी वो भी मैं जल्दी से वहाँ पहुँच जाऊँ और उन पे एंजॉय करूँ। पार्क में और कोई नहीं था क्योंकि स्कूल का टाइम था। मुझे लगता है आसपास के सारे बच्चे बड़े हैं या स्कूल जाते हैं या फिर बिल्कुल छोटे हैं जो विंटर की वजह से बाहर नहीं निकल रहे। इसकी वजह से रहमत अकेली ही थी वहाँ। बहुत ओपन एरिया था तो मैं सोच रही थी जो आसपास के घर हैं तो उनकी तो बिल्कुल मौज है क्योंकि इतना खुला एरिया बच्चों के खेलने के लिए अच्छा होता है और आप भी वॉक कर सकते हो। मोस्टली यहाँ ही सारा एरिया ही ओपन है, बहुत खुला खुला एरिया है। यहाँ ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह भी नहीं है, इसीलिए मुझे ये सिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये पहुँच गए हम अब पार्क में। रहमत खुश होके सबसे पहले स्लाइड पे जाएगी क्योंकि इसको स्लाइड ही पसंद है, जबकि इसके पास घर पे भी है स्लाइड बट इसको बड़ी स्लाइड ज़्यादा पसंद है जो ओपन में लगी होती है। क्योंकि रहमत 1 साल डे होम में रही है तो वहाँ सारे ही बड़े बच्चे थे, मींस 6, 7, 8 ईयर के, तो उनके साथ खेलती थी, इसीलिए इसको सारे अब जो बड़े बच्चों वाली गेम्स होती हैं वही पसंद है, इसीलिए इसको बड़ी स्लाइड ही पसंद है। देखो कितनी खुश है, इसके फेस पे कितनी ज़्यादा स्माइल है। भी पता नहीं इसको 1 साल हो गया, ऐसा नहीं है, सिर्फ 15-20 दिन ही हुए हैं, बट 15-20 दिन भी बहुत ज़्यादा हैं इसके लिए। ये सारे चेक करेगी अब, सारे स्विंग्स स्लाइड्स A to Z। अब ये बड़ी हो गई है तो ये सारे ट्राई करती है। पहले अकेला छोटे वाले स्विंग पे बैठती थी, फिर छोटी स्लाइड पे आ गई, फिर बड़ी स्लाइड पे पहुंच गई, फिर ये अब जो जंपिंग होते हैं क्लाइंबिंग होते हैं वो सारे ये ट्राई करती है। अब देखना ये यहाँ भी ट्राई करेगी बट इससे नहीं होगा क्योंकि ये मुझे लगता है 6-5 से ज़्यादा एज के लिए बच्चों के लिए है। तो रहमत देख रही है मैं कौन से पे जल्दी चढ़ सकती हूँ आसानी से। ये यहाँ बजरी डाली हुई है, कई कई पार्क में यहाँ नीचे रबड़ मैट टाइप है, यहाँ बजरी है। बच्चों को बजरी भी बहुत अच्छी लगती है, आई डोंट नो, ये इसे खेलना बहुत पसंद है रहमत को भी। अब रहमत आसानी से चढ़ जाती है हर जगह। यहाँ से ही बच्चे की ग्रोथ का पता चलता है, जब हम बच्चे को बाहर लेके जाते हैं, बच्चा बाहर ओपन एरिया में खेलता है और वहाँ हम उनकी डेवलपमेंट को चेक कर सकते हैं भी हमारा बच्चा कितनी ग्रोथ कर रहा है। Oh yes! Aju again. No, leave it. रहमत फिर आ गई यहाँ और अगेन चढ़ेगी, फिर इसी तरीके से ये थक जाती है बट हर बार वो कुछ नया देखती है। अब यहाँ के वो इसको जो एक ड्राइव की तरह बना हुआ है
उसके साथ खेलती है, फिर आगे बढ़ती है। मीन्स जहाँ हर एक स्टेप बना हुआ है इसको पास करने का, वो एज के अकॉर्डिंग बच्चा सीखता जाता है। यहाँ से भी जंप करने की सोच रही है, बट वो उसको पता है मैं गिर जाऊँगी, मुझे चोट लगेगी, नहीं करेगी। इसके साथ खेल के वो आगे स्लाइड पे जाएगी। मीन्स स्टेप बाय स्टेप बच्चों को सब पता होता है, हमें इतना नहीं पता होता जितना बच्चों को पता होता है। इसको डे होम की वजह से भी सारा कुछ पता है, क्योंकि डे होम में बच्चों के साथ खेलती थी, बाहर जाती थी। इसी तरीके से ये सारा कुछ ऐसे सीख गई है। देखो जहाँ पीछे छोटी स्लाइड थी, बट इसको बड़ी को देख के ज़्यादा खुशी मिलती है। मुझे भी बोल रही थी, मैंने भी इस स्लाइड को यूज़ किया तो और हैप्पी हो गई। तो बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा खेलना पड़ता है, नहीं तो अकेले रह के बच्चे बोर हो जाते हैं। पार्क के दूसरी तरफ बैडमिंटन एंड फुटबॉल का भी प्लेग्राउंड बना हुआ था। बहुत अच्छा एरिया ये भी बनाया हुआ है पत्थर रख के। बच्चों और बड़ों के लिए ओपन जगह तो बहुत अच्छी है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।